लेकर मांग काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इसके पीछे का कारण है 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि जितने भी शिक्षक हैं अब उन्हें टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, यानी कि जो शिक्षक 2011 के पहले नियुक्त हुए उन शिक्षकों को भी अब टीईटी पास करना पड़ेगा, जिसके लिए देखने को मिलता है कि शिक्षकों के द्वारा विरोध दर्ज कराया जाता है। और आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार या यूं कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाता है, जिसमें विभागीय टीईटी की बात की जाती है। एक स्पेशल टीईटी की परीक्षा कराई जाएगी जिसमें इन शिक्षकों को सम्मिलित होना होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब पूरे देश में एक विधान हो सकता है तो आखिरकार पूरे देश के शिक्षकों को एक जैसे क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो शिक्षकों के भांति ही पठन पाठन का कार्य कराते हैं, यहाँ तक कि उनसे तमाम अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों को उस प्रकार का सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको उस प्रकार का मानदेय नहीं मिल पा रहा है, उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो स्थायी शिक्षकों को मिलती है। तो यहाँ पर साफ तौर पर शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा जब स्पेशल टेट करवाया जाएगा तो इन शिक्षा मित्रों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, उनको परीक्षा देने का मौका दिया जाए और जब शिक्षा मित्रों का टेट हो जाए तो उन्हें स्थायीकरण की ओर ले जाया जाए। इस वक्त पर जो ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है, इस पर शिक्षा मित्रों की क्या राय है, उनकी आगे की क्या रणनीति है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके सभी दर्शकगणों को हमारा नमस्कार। आपका सबका धन्यवाद जो आप जो है समस्त शिक्षकों का, शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाते हैं, इसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। जी पवन गोलिया जी, जैसा कि लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण को लेकर सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाए, इस बीच में आप लोगों के द्वारा तमाम कार्यक्रम भी किए गए, ज्ञापन पत्र भी सौंपे गए, लेकिन इस बीच में स्पेशल टीईटी का मुद्दा एक आया है जिसको लेकर लगातार आपके द्वारा भी आवाज उठाई गई है कि जो शिक्षक हैं उनको स्पेशल टीईटी में अभी लाया जा रहा है, जो कि 1 सितंबर 2025 को फैसला लिया गया था। उसके बाद से ही शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए और अब राज्य सरकार ने खास करके ये बात कही है कि इन शिक्षकों को स्पेशल टीईटी करवाया जाएगा। लेकिन वहीं पर शिक्षा मित्र भी जो लंबे समय से परेशान थे वो भी अब इंतजार में बैठे हुए कि सरकार उनको भी सम्मिलित करे। तो क्या कुछ आपका मानना है, क्योंकि आपके द्वारा भी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार के जो कार्मिक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों और चाहे शिक्षक हो, जी दोनों बराबर सेवा दे रहे हैं। जी पहली बात तो जो सहानुभूति पूर्वक विचार राज्य सरकार जो सेवारत शिक्षक है उनके लिए कर रही है, जी तो उससे बेहतर ये है कि हम राज्य सरकार का ये अधिकार है कि वो कुछ भी निर्णय ले सकती है, जी परंतु ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो किसी के साथ पक्षपात ना हो, जी किसी के साथ मतलब एक ही परिसर में दो कानून नहीं होने चाहिए, जी क्योंकि जिस प्रकार सहानुभूति पूर्वक उन पर विचार किया जा रहा है, जी अब ये तो कानून की कसौटी में खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, इसका ये अलग विषय है, जी लेकिन चूंकि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, जी और राज्य सरकार के पास उतने उससे भी ज्यादा रिक्त पद है, जी तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, यदि वे इक्वालिटी और समान व्यवहार करना चाहती हैं, जी जिस तरह शिक्षकों के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही हैं, जी उसी तरह जो रिक्त पद हैं पहले सबसे पहले प्रायोरिटी में, जी जो टेट पास शिक्षा मित्र हों, जो उनके पास योग्य शिक्षक हैं, जी उनको नियुक्ति दे सहायक अध्यापक पर। ये सबसे बड़ा एक परोपकार का और एक लीगल कार्य राज्य सरकार का होगा, जी उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो लोग सेवारत हैं, शिक्षा मित्र भी बहुत सारे जो टेट पास नहीं है, जी और जो शिक्षक भी टेट पास नहीं है, उनके दोनों के साथ या अन्य जो और भी कार्मिक हैं जो संविदा पर कार्मिक सेवा दे रहे हैं, चाहे वो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में हो या स्पेशल टीचर हो या अन्य कोई भी विभाग में सेवा दे रहे हैं शिक्षक कार्मिक का, उनके लिए समान पूर्वक जो स्पेशल टेट है या अन्य जो भी राज्य नीति लाए वो समानता पूर्वक लाए, या हम राज्य सरकार का ये स्वागत करेंगे। लेकिन इन सब कार्य से पहले सबसे जरूरी कार्य अगर कोई है तो जो टेट पास शिक्षा मित्र हो 6-7 साल से वो जो सफर में कष्ट में और उनका हक बैठता है, माननीय न्यायालय के आदेश से भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी यही आदेश है कि भाई जो टेट पास शिक्षा मित्र हो उनको सहायक अध्यापक के लिए चयन प्रक्रिया अपनाकर उनको नियुक्ति प्रदान की जाए, जी तो ये राज्य सरकार का पहला और शीघ्र
कर्तव्य भी है और उसका कार्यक्रम भी है। तो ये हमारी राज्य सरकार ने मांग जी। पवन गोलिया जी, आप लोगों के द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है इस वक्त पर, क्योंकि देखने को मिला है लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा सरकार से अपील भी की जा रही है, आप लोगों ने क्या रणनीति अपनाई है? नहीं, रणनीति क्या कि हम सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई संवाद से समाधान की ओर हम लोग ज्ञापन और मेमोरेंडम दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं कि जो हमारे लीगल अधिकार है, कानूनन है, हमको सहायक अध्यापक पर नियुक्ति दी जाए और जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं उनको जैसे शिक्षकों के साथ व्यवहार किया जाएगा वैसे ही उनके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। जी। पवन गोलिया जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका और हमारा नमस्कार।